संपूर्ण शास्त्रोक्त आयुर्वेद सिखाने वाला भारत का एकमात्र प्लेटफॉर्म दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आप जो हमारे वीडियो पर इतना प्यार दे रहे हो और इतना सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए दिल से आपको हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हम भी आपसे वादा करते हैं कि आपको ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट और कंप्लीट आयुर्वेद सिखाने का हम यहाँ पर आपको वादा कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदरक के गुण द्रव्य व उपयोग के बारे में कि अदरक के कौन कौन से फायदे हैं। कि अदरक जैसे हम सिर्फ एक मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं कि चाय के की चुस्कियां लेते हैं अदरक गिर करके, सिर्फ इतना ही नहीं, अदरक के बहुत सारे चमत्कारी गुण भी हैं जो कि हम आजकल नहीं जानते या फिर धीरे धीरे उन प्रयोगों को हम भूलने लगे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एक आम जीवन में बहुत ही ज्यादा कारगर होते हैं। तो चलिए बात करते हैं उनके बारे में कि वो कौन कौन से हैं। देखिए, तो आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं अदरक के बारे में, अदरक और सौंठ। ठीक है, सौंठ कितना उसको कहते हैं, जब अदरक जब सूख जाती है तब वही क्या हो जाती है, सौंठ। तो अदरक सौंठ एक ही चीज है, जब सूख जाती है तो सौंठ हो जाती है। उसका अलग प्रयोग होता है, अदरक का अलग प्रयोग, उसके रस का। तो वो सारी चीजें हम आज के वीडियो में आने वाली। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अदरक का आयुर्वेदिक परिचय, आयुर्वेद में क्या बताया गया है अदरक के बारे में। अदरक के रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव क्या होते हैं। अदरक का वात पित्त कफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। उपयोग करने का सही तरीका, कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। किन लोगों को अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए, किस ऋतु में प्रयोग करें और कैसे। अदरक का उपयोग करते समय क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। तो इन सारे टॉपिक पर आज बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अदरक का आयुर्वेदिक परिचय। अदरक को देखो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, बहुत सारे नाम है अदरक के। हम कुछ मुख्य प्रमुख नाम आपको बता रहे हैं। आदरक भी कहते हैं इसको, आदि भी कहते हैं, आदरक कहते हैं, आदरशाक नामों से भी जाना जाता है। यह दो रूपों में प्रयोग की जाती है। दो रूप कौन से, अभी हमने बताया, अदरक और सौंठ। सौंठ किसको कहते हैं, सूखी अदरक को क्या कहते हैं, सौंठ कहते हैं। और सौंठ के भी अलग अलग भी नाम हैं, जैसे सौंठ को सूंठ कहते हैं, सिंगी, सुंटी, सोंटी, और भी बहुत सारे नाम हैं सौंठ के भी। इन नामों से इसको जाना जाता है। अदरक को सुखाने के लिए यदि आपको औषधि के रूप में प्रयोग करनी है तो किस तरह से, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो आयुर्वेद में जो तरीका बताया गया है वो क्या है, वो है अदरक को सुखाने के लिए, अदरक को सुखाने के लिए अदरक को साफ करके दूध में उबालते हैं, फिर सुखाते हैं। दूध में उबाल करके पका करके फिर इसको सुखाते हैं, ठीक है ना। तब वह सबसे अच्छी काम करती है औषधि के रूप में। जिनके रेशे कम होते हैं वह अच्छी समझी जाती है, ठीक है ना। तो ये अच्छी क्यों। अब देखो, अदरक यानी कि ताजा अदरक होता है वो गर्म और स्निग्ध होता है, और जो सूखा अदरक वो भी गर्म होता है, लेकिन वो अधिक उष्ण और रुक्ष होता है, अधिक गर्म होता है। मतलब आयुर्वेद में इसे अग्नि दीपक अदरक को मतलब वातर, पाचक और कफनाशक बताया गया है। वात की बीमारियां और कफ की बीमारियां ठीक होती है, पाचन संबंधित बीमारियों में काम आता है। अग्नि दीपक यानी कि अग्नि को बढ़ाती है। चरक संहिता में अदरक को अग्नि दीपक, वातर, आम पाचक और श्वास काशनाशक बताया गया है। सुश्रुत संहिता में इसे दीपन, भूख बढ़ाने वाला, घृणी रोग में लाभदायक और रक्त संचार को सुधारने वाला कहा गया है। और अष्टांग हरदम में इसमें कहा गया है कि अदरक अम्लपित्त, जठराग्नि को संतुलित करता है। भावप्रकाश निघंटु में इसमें अदरक को सर्दी, खांसी, जोड़ दर्द और अपच में प्रभावी बताया गया है। तो ये सारे ग्रंथों के हमने यहाँ पर रेफरेंस दिए हैं। आगे है अदरक के रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव क्या होते हैं। आप सभी जानते हैं पदार्थ के जो आयुर्वेद में जो गुण बताए गए हैं वो सारे हमने लिए हैं। रस कि कटु होता है, तीखी होती है, कटु यानी कि तीखा। गुण, गुरु भारी होती है। रुक्ष यानी सूखा शुष्क होती है। स्निग्ध यानी कि चिकनाहट युक्त होती है। आगे वीर्य, उष्ण वीर्य यानी कि गर्म तासीर की होती है। विपाक मधुर होता है, यानी कि विपाक क्या होता है, पचने के बाद का प्रभाव। आगे है प्रभाव, यानी कि वात कफनाशक क्या प्रभाव पड़ता है। वात कफनाशक यानी कि वात की और कफ से रिलेटेड जितने भी बीमारियों में उसमें हम यूज कर सकते हैं। बलवर्धक होती है। अग्नि दीपक यानी कि जो पेट की हमारी जो अग्नि होती है, भोजन को पचाने वाली, उसको बढ़ाने वाली होती है, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली होती है। आगे है
दोषों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि वात पित्त कफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये पहले आ भी चुका है। वात नाशक, कफ नाशक व पित्त कारक, यानी कि वात दोष में अदरक का गर्म प्रभाव होता है, इसलिए वात को संतुलित होता है। कफ दोष सूखा अदरक सौंठ कफनाशक होता है। पित्त दोष अधिक सेवन करने से अम्लता और जलन हो सकते हैं, यानी कि जिनको पित्त दोष है उनको अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए। अदरक हो या फिर सौंठ हो, किसी का भी सेवन नहीं करना चाहिए। किन लोगों को, जिनको पित्त की दिक्कत है, ठीक है ना, उनको ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत कभी इमरजेंसी की बीमारी में यूज कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन यदि लगातार वो अदरक का सेवन करेंगे तो फिर इनका पित्त दोष धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। आगे है, अदरक को उपयोग करने का सही तरीका क्या है। देखिए, कोई भी औषधि लगा लो, यदि हम उनको सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो वह हमें फायदे की जगह नुकसान ही करेगी। इसलिए उपयोग करने का तरीका हमें जरूर मालूम होना चाहिए। देखिए, इसको 5 तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं। कच्चा अदरक भोजन से पहले चाटने से पाचन अच्छा होता है। इसके अब डिटेल में इसके आगे आने वाले हैं अगली स्लाइड में। ये एक रेफरेंस है कि कच्चे अदरक के रूप में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। अदरक का रस प्रयोग कर सकते हैं, शहद और के साथ लेने से सर्दी खांसी में लाभकारी होता है। अदरक का काढ़ा गले की खराश ठीक करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। अदरक पाउडर यानी कि सौंठ जो सोखने के बाद जाती है उसका पाउडर वात कफ संतुलन करने के लिए। अदरक का तेल यानी कि सौंठ का तेल निकाला जाता है दर्द और सूजन के लिए भारी प्रयोग में। तो उड़नशील तेल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं उड़नशील तेल। उड़नशील तेल, देखो इसको छीलना नहीं है, छीलने के बाद में काम नहीं करेगा वो तेल, क्योंकि जो छिलके में होता है उसी में तेल होता है, तो उड़नशील उसको बिना छीले ही इसका तेल निकाला जाता है। आगे है, कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से प्रयोग करना चाहिए। अब देखो, अलग अलग बीमारियों के हिसाब से हम इसका प्रयोग देखने वाले हैं अलग अलग। सर्दी खांसी जुकाम में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, अदरक के रस को हल्का गर्म कर शहद मिलाकर लेना चाहिए, यानी कि अदरक लो, थोड़ा सा उसको कूट करके उसमें थोड़ा सा रस निकाल लो, एक चम्मच, उसको थोड़ा सा ज्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा थोड़ा सा गर्म करो और फिर उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके चाटेंगे तो सर्दी खांसी जुकाम में आराम होता है। पाचन समस्याएं, भोजन से पहले सेंधा नमक व अदरक के रस के सेवन से भूख बढ़ती है, अन्न में रुचि बढ़ती है व जीवा एवं कंठ की शुद्धि होती है। पाचन समस्याओं में इस तरह से करनी पड़ेगी। यदि किसी को मंदाग्नि के लिए प्रयोग करना है तो 10 से 20 ग्राम अदरक के रस में नींबू का रस मिलाकर पीने से क्या होती है, मंदाग्नि दूर होती है। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीके से हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। जवर में यानी कि बुखार में होने वाली मूर्छा के लिए अदरक के रस की नस्य देने से जवर में होने वाली मूर्छा ठीक होती है। नस्य यानी कि नाक में डाला जाता है। श्वास रोग के लिए पीपली तथा सेंधा नमक के चूर्ण को, पीपली आती है, ठीक ना, तो उसका चूर्ण बना लो और सेंधा नमक के चूर्ण को अदरक के साथ सोते समय लेने से श्वास रोग ठीक होता है। बहुत ही अच्छा है इसका प्रयोग, बहुत अच्छा लाभ मिलता है इसको। आगे है, उल्टी और जी मचलाना। अदरक का रस और प्याज का रस बराबर मात्रा में लेने से उल्टी और जी मचलाने की शिकायत दूर होती है। आगे है, यदि किसी को कान में दर्द हो तो अदरक के रस को गुनगुना करके कान में डालने से कर्णशूल यानी कि कान का दर्द ठीक हो जाता है। अदरक के रस निकाल के उसको थोड़ा सा गुनगुना गर्म करके कान में डालने से। कामला, अदरक त्रिफला को गुड़ में मिला करके लेने से कामला रोग दूर होता है। जोड़ों का दर्द, अदरक का तेल मालिश, अदरक का अभी हमने बताया जो सौंठ का तेल निकाला जाता है उसको मालिश के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है, किन लोगों को हरड़ का सेवन नहीं, सॉरी ये हरड़ होगा, ये है अदरक है ना, यहाँ पर है अदरक। अदरक आप पढ़ लेना, किन लोगों का अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं वो अधिक मात्रा में नहीं ले, अत्यधिक अम्लता वाले लोग नहीं लेना चाहिए, अत्यधिक पित्त प्रकृति वाले लोगों को इनका सेवन नहीं करना चाहिए, ब्लीडिंग डिसऑर्डर से पीड़ित लोग को इनका सेवन नहीं करना चाहिए। आगे है, अदरक का उपयोग किस ऋतु में करना चाहिए और कैसे, कौन कौन सी ऋतु में कैसे प्रयोग करना चाहिए। बसंत ऋतु जो कि होती है मार्च से अप्रैल। देखो, बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती थी कि बसंत ऋतु कौन सी, ग्रीष्म ऋतु कौन सी, वर्षा ऋतु कौन सी। वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु का तो पता होता है, जैसे बसंत हो गई, हेमंत हो गई, शिशिर, ऐसी ऋतुओं का पता नहीं होता था। इसलिए हमने इसमें अंग्रेजी महीनों के नाम भी साथ में डाल दिए हैं ताकि किसी को समझ में, तो कोई भी समस्या हो आपको
कुछ भी चीज समझ में नहीं आई ना तो आप कमेंट में बता देना, हम उसका जितना हो सकेगा सॉल्यूशन आपको अवश्य प्रदान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बसंत ऋतु मार्च अप्रैल में होती है, कम मात्रा में ही सेवन करना चाहिए, शहद के साथ सेवन कर सकते हैं इस ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में मई जून के समय होती है, कम मात्रा में ठंडे जल के साथ लेना चाहिए ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि गर्मियों में कम मात्रा में ही, क्योंकि पित्त बढ़ाएगी वही गर्मी बढ़ाएगी। वर्षा ऋतु में जुलाई से अगस्त वर्षा ऋतु, हल्के गर्म पानी के साथ या फिर शहद के साथ सेवन करना चाहिए। शरद ऋतु में सितंबर से अक्टूबर सामान्य पानी या भोजन में उपयोग करना चाहिए। हेमंत ऋतु नवंबर से दिसंबर अदरक की चाय, यानी कि सर्दियों में ही अब अदरक की चाय पीनी चाहिए, बाकी गर्मियों में इतनी तो वो नहीं है। वैसे चाय अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत पिए तो किसमें, हेमंत ऋतु यानी कि सर्दियों में पी सकते हैं। काढ़ा पी सकते हैं अदरक का, अदरक वाली चाय पी सकते हैं, या दूध के साथ ले सकते हैं, दूध में सीधी डाल करके, क्योंकि चाय पत्ती है वह हमारे लिए खतरनाक होती है दूध वाली चाय, तो सिर्फ दूध में डाल के सिर्फ अदरक डाल के भी हम ले सकते हैं, काढ़ा बना करके ले सकते हैं, या फिर थोड़ी बहुत चाय भी मान लो, क्योंकि चाय कई बीमारियों के लिए चाय अच्छी भी मानी जाती है। वो हम कभी जब चाय के ऊपर वीडियो आएगा तब हम उसके विषय में बात करेंगे। शिशिर ऋतु यानी कि जनवरी से फरवरी, गुनगुने पानी और शहद के साथ लेना चाहिए। अदरक का उपयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, यानी कि किनको इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक मात्रा में सेवन न करें, अन्यथा अम्लता और जलन हो सकती है। गर्म तासीर होने के कारण अधिक सेवन से नाक से खून आ सकता है। गर्भवती महिलाएं और उच्च रक्तचाप के अधिक मरीज अधिक मात्रा में न लें। जिनको यानी कि बीपी हाई रहता है उनको अधिक मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। खाली पेट सेवन न करें, इससे एसिडिटी हो सकती है। तो ये तो थे अदरक का कंप्लीट गुण द्रव्य उपयोग व फायदे की, किस तरह से उपयोग करना चाहिए, किस ऋतु में हम उपयोग करना चाहिए, किसके साथ उपयोग करना चाहिए। तो यदि दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, आपको कुछ भी बातें समझ में नहीं आई हो, कोई भी बात किसी भी बीमारी से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो, तो आप लोग हमें कमेंट अवश्य करें, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो बना करके अवश्य मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक व सपोर्ट अवश्य, लाइक व शेयर अवश्य करें, ठीक है ना। और इस चैनल को जो लोग आयुर्वेद को ABCD से लेकर PhD लेवल तक सीखना चाहते हैं, यानी कि कंप्लीट आयुर्वेद, शास्त्रोक्त आयुर्वेद हम यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं, तो जो लोग सीखना चाहते हैं, आयुर्वेद काम करना चाहते हैं, वो लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।